हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अग्निवीर के लिए स्पेशल। और जो है ये आपका चैप्टर क्या है, प्रतिशत है। और प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक प्रतिधन क्या होता है, शत होता है। प्रतिशत में आपका क्या होता है, कोई भी वैल्यू आपकी प्रत्येक होती है, प्रत्येक वैल्यू सब हो जाती है। जैसे आपको बताया गया कि प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, और प्रतिशत को लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। आपने देखा यहाँ पर दोस्तों कि 1/2 को मैंने लिखा 50%, 1/3 को लिखा है 33 से 1/3%, 1/4 को लिखा गया है 25%, 1/5 को लिखा गया है 20%, 1/6 को लिखा गया है 16 से 2/3%, 1/7 को लिखा गया है 14 से 2/7%, 1/8 को लिखा गया है 12.5%, 1/9 को लिखा गया है 11 से 1/9%, 1/10 को लिखा गया है 10%। दोस्तों आपको एक चीज़ और भी बता दें, प्रतिशत को हम लोग क्या करते हैं, जैसे हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 40% है, अगर इसको मुझे हटाना है तो आप इसको लिख सकते हैं 40/100। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो 2/5 आ जाएगा। दोस्तों अब आइए आपको हम टाइप नंबर 1 पढ़ाने चल रहे हैं। यहाँ देखिए जो आपके अग्निवीर में इससे ज़्यादा टाइप आने वाले नहीं हैं। आप इसको एक बार जरूर देख कर आइएगा, आपका मैथ का प्रतिशत कोई कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 40/50 का कितना प्रतिशत है। तो आप देखिए 40/50 गुणे 100, तो आपने क्या देखा, 50 दूना 100 हो जाए, और ये 40 दूना आपका 80% आ गया। यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम लोग, लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इकाई आपका समान होना चाहिए। जैसे यहाँ 20 पैसा है, यहाँ 1 रुपये 25 पैसा है, का कितना प्रतिशत है। तो आपने देखा 20 पैसा और 1 रुपये 25 पैसे में 125 पैसा हो जाएगा। तो 20 बटे आपका 125 गुणे 100, और देखिए सॉल्व करने पर आपका आ गया 16%। अब दोस्तों अगले टाइप की ओर, टाइप 2 की ओर चलते हैं। जैसे आपका क्या है, 40/60 से कितना प्रतिशत कम है। तो आपने देखा, क्या देखा है, यहाँ एक बच्चे के पास 40 रुपये है और दूसरे के पास 60 रुपये है। तो ये देखिएगा, इससे क्या है, ये 20% कम है, 20 रुपये कम है। और ये इससे क्या है, 20 रुपये ज़्यादा है, 60 वाला। तो यहाँ आपका देखिएगा, जब भी कोई चीज़ यहाँ कम की बात करेगा तो आप अंतर बटे बड़ी संख्या गुणे 100 लिखेंगे। जब ज़्यादा की बात करेगा तो आप क्या लिखेंगे, अंतर बटे छोटी संख्या गुणे 100 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 20/60 गुणे 100 हो जाएगा। तो 20×3=60 आपका हो जाएगा 33 से 1/3% हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जैसे आपका क्या है, 72, 60 से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए आपका क्या है कि 12 का अंतर है, 12/60 गुणे 100, तो ये आपका आ गया दोस्तों 20% आ गया। दोस्तों टाइप नंबर 3 की ओर आते हैं। आप लोग टाइप नंबर 3 पर आइए। देखिए दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% और 25% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो जब मुझे कोई भी चीज़ें ना हो पता हो तो हम लोग क्या मानते हैं उसको 100%। पहली संख्या 20% अधिक है तो 120 हो गई, दूसरी संख्या 25% अधिक है 125 हो गई। तो पहली संख्या आपने ऊपर लिखा और दूसरी संख्या नीचे लिखा, तो 120/25 आपको सॉल्व करने पर आ गया 96%। दोस्तों अब हम लोग अगले आते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत क्या है, कम है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग क्या है 25% को लिख सकते हैं 1/4, अभी आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था। तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। 1/5 का मतलब 20% आपका हो गया। इसका देखिए दोस्तों दूसरा तरीका भी क्या है कि आप x/100 प्लस x गुणे 100 कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 25/125 गुणे 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो है 25×5 125, 25×4 100, तो 5×4 20% हो गया। दोस्तों इसी तरीके से कम वाला भी क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया है यहाँ पर। देखिए 10% का मतलब आपका 1/10, और 10 और 1 क्या है, यहाँ पर देखिएगा कमी की गई है। तो आपका देखिएगा 10% की कमी करने पर, तो यानी कि 10 से आप 1 माइनस कर देंगे, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जब आपने यहाँ देखिए 1/9 लिखा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 11 से 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की ओर, टाइप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको मैंने बताया इसके लिए एक आपको सूत्र बताया जाता है x+y और xy/100। तो देखिएगा पहले 10 का वृद्धि का मतलब प्लस है और कमी का मतलब माइनस है। तो 10 + 20 गुणे 10 गुणे 20/100, तो यहाँ देखिएगा 30 हो गया, और इसको काट दिया तो मैंने 2, और यहाँ पर देखिए 32% आ गया। इसी तरीके से दोस्तों आपको देखिए क्वेश्चन मैंने और भी इसमें करा दिया, आप इसको देख लीजिएगा। चला जाए टाइप 6 की ओर आते हैं। देखिए परीक्षा संबंधी प्रश्न है। किसी परीक्षा में दो विद्यार्थी में से पहला विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा 35% अंक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक क्या है, अधिक पाता है। तो पूर्णांक और प्राप्तांक और उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
देखिए जब भी कोई लड़का क्या है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको पास रखना है, ना तो कम पाए ना ज़्यादा। जितना नंबर कम पा रहा है उसको जोड़ देना है, जितना नंबर ज़्यादा पा रहा है उसको घटा देना है। तो यहाँ देखिए आप दोस्तों क्या है कि आपको यहाँ से 35 में से हमने 25 को घटा दिया, तो देखिए 35 में से अगर मैंने 25 को घटा दिया तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा 10 आना चाहिए। और ये जो आप 10 से भाग देंगे तो ये देखिएगा दोस्तों क्या है कि जब 10 से मैंने भाग दिया तो 10 पच्ची 50 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 5 आ गया, और 5 का मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया, तो ये देखिए आपका आ जाएगा पूर्णांक कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या है, तो यहाँ देखिएगा कि जैसे अब हम लोग प्राप्तांक की बात करते हैं, तो अगर आपका पूर्णांक जैसे इन्होंने पहले लिखा था कि 1000 ही होता, तो आप क्या करेंगे 1000 गुणे 25/100 प्लस 40, तो ये आपका हो जाएगा 250 प्लस 40 तो 290 आ जाएगा। और आपको जैसे पता है कि प्राप्तांक हम ऊपर लिखते हैं और पूर्णांक नीचे लिखते हैं, गुणे 100 करते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों आपका 500 आया है, तो आप क्या करेंगे कि 500 गुणे 25/100 लिखेंगे, और यहाँ देखिए आपका प्लस आपका 40 है, तो हम क्या करेंगे 00 से 00 काट देंगे, 25 पंचे 125 और 125 प्लस 40 करेंगे, तो ये आपका देखिएगा आपका आएगा 165 नंबर आएगा। अब यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो है प्राप्तांक ऊपर रखना है और पूर्णांक को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। गुणे आप 100 कर सकते हैं, इसी 500 के लिए मैंने बताया आपको। और 00 से 00 काट दिया आपने, तो देखिए 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 मतलब आपका आ जाएगा 33% आपका आंसर है। अगले टाइप की ओर चलते हैं दोस्तों, ये चुनाव संबंधी प्रश्न है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, पहला जो है 40% मत प्राप्त करता है और 120 मतों से क्या हो जाता है, हार जाता है। तो देखिए कोई भी चुनाव आपके 100%, 100 में पहला 40 है, दूसरा कितना है 60 है, इन दोनों का डिफरेंस आपका 20 आएगा। तो 20 बराबर किसके, 120 के, तो 1% बराबर आपका 120/20 गुणे 100। तो यहाँ देखिएगा आपका हो जाएगा 2 छंग 12 हो जाएगा, तो आपका 600 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बच्चों पर तथा शेष आय का 40% पत्नी पर तथा शेष आय का 25% अन्य मदों पर क्या करता है, खर्च करता है। यदि उसकी कुल आय 10,000 रुपये है तो हमें बचत निकालना है। तो देखिए 10,000 गुणे आपने 100 माइनस 20/100, 100 माइनस 40/100, 100 माइनस 25/100, इस तरीके से 4 जीरो को मैंने काट दिया, ये भी दोनों जीरो कट गया और गुणा करने पर हमारा आ गया यानी 3600 रुपये। हम लोग अंतिम टाइप की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अग्निवीर में इससे ज़्यादा टाइप आने वाला नहीं है, आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक संख्या का 35% 63 है, तो संख्या क्या होगी, तो यक्स गुणे 35/100। तो यहाँ देखिएगा 63 गुणे 100 बटे आपका 35 और काटने पर आपका 180 आ गया। इसी का दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए, 900 का 25%, तो 900 गुणे 25/100, इसको सॉल्व करने पर हम आ गया, ठीक है, 2250 रुपये। अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।